मैं इस समय नालंदा बिहार में हूँ और नालंदा प्राचीन जो यूनिवर्सिटी है उसके पुरातत्व अवशेषों को हम लोग देखने आए हैं। और मैं यहाँ 1995 से गाइड के रूप में हूँ। तो ये जितनी दीवारें आप देख रहे हैं सब ओरिजिनल है, सब मिट्टी से ढका हुआ था। इसे खुदाई कर करके निकाला गया है। सर ये काला काला दाग इनके जलने का दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। ये दीपक रखने का जगह है, ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने की जगह है का क्लासरूम होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है जहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था। नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। खुदाई 1 वर्ग किलोमीटर का वो लंबा लंबा पेड़ तक हुआ। सारीपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने पहले यह स्तूप बनाया जो पहली अवस्था में गोल था। के आसपास में जो गोल गोल जैसा देखते हैं चौकोर वाला ध्यान करने का जगह गोल 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 जितना देख रहे हैं सर, हजारों की संख्या मिली है जो समाधि है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देख रहे हैं मैं इस समय नालंदा बिहार में हूँ और नालंदा प्राचीन जो यूनिवर्सिटी है उसके पुरातत्व अवशेषों को हम लोग देखने आए हैं। तो हमारे साथ सर एक गाइड हैं और ये पूरा अच्छी तरीके से आप सभी को समझाएंगे, बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सर के माध्यम से काफ़ी सटीक और प्रमाणिक जानकारी हम लोग जानेंगे। तो सर से शुरुआत करते हैं। प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ 1995 से गाइड के रूप में हूँ। पर्यटन विभाग भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करके ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत 6th सेंचुरी BC से होता है, जब यहाँ आम का बागीचा था। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थे सर। यहाँ भगवान बुद्ध आए थे और बुद्ध ने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड शारिपुत्रा। मोगलाना जिनकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। यहाँ पे वो सबसे ऊंची इमारत दूर में देख रहे हैं जो नेतादी पे छपा होता है, वो शारिपुत्र का स्तूपा है। और वो बनने के बाद इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5th सेंचुरी AD में कुमार गुप्त ने किया था। सो एक्चुअली यू कैन से किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसके बाद 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने भी इसका विस्तार किया था। सर ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में कुछ तुर्किस्तानियों के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। फिर ये 6 महीना तक जलती रही थी। फिर ये भूकंप में दब गया था। खुदाई करके अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया लोग यहाँ देख रहे हैं। बाकी एरिया के ऊपर में गांव बसा हुआ है। खुदाई बंद है। हम नालंदा की जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये ह्वेनसांग की डायरी से मालूम पड़ता है। चाइनीज ट्रेवलर जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था, उन्होंने अपनी जो डायरी लिखा, उस डायरी के आधार पे नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला जो जगह है वह नालंदा है। खुदाई करने के पहले इमारत इस तरह से दब चुका था। ये जो टीला जैसा आप देख रहे हैं, अभी 1 वर्ग किलोमीटर को जो खुदाई हुआ है हम लोग यहाँ देखेंगे। सर जी ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत कठिन था। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए सर, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट नहीं मिल पाया है। वो सामने में रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। घूमकर उसी से वापस बाहर आएंगे। नालंदा के लिए एक गौरव की बात है, नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो गया है, जिसका ये सर्टिफिकेशन है। 15 जुलाई 2016 को ये यूनेस्को के लिस्ट में साबित हो गया है। ये यूनेस्को की प्रॉपर्टी है। बिहार का ये दूसरा है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है। तो ये जितनी दीवारें आप देख रहे हैं सब ओरिजिनल है, सब मिट्टी से ढका हुआ था। इसे खुदाई कर करके निकाला गया है। इसमें जहां कहीं आप सीमेंट का सपोर्ट वगैरह का काम देखेंगे सर, वो बाद में दिया हुआ है, जो भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने समय समय पर इसमें रिपेयरिंग का काम किए हैं इसको बचाने के लिए। ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है, और एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। जो गुप्त काल में बना वो दरवाजा होता था। हम छत के पास में खड़े हैं।
वाइनेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको कवर्ड करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। ये पहला फ्लोर है, वो दूसरा फ्लोर है, ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया। एक हॉस्टल आपने इधर देखा, दूसरा हॉस्टल इधर था। दो हॉस्टल के बीच में एक कॉरिडोर होता था, गलियारा, पैसेज। जब मेन गेट नहीं मिला तो यहाँ और यहाँ दीवार काट करके इसको रास्ते का रूप दिया गया है। ये सब जो दीवारें आप देख रहे हैं एकदम ओरिजिनल है। ये सब बाद का है जिसमें सीमेंट डाला हुआ है। जो ओरिजिनल है, देखिए लगता है जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल इनकी जुराई में लगाया गया था। सर जी, नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं वही तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उस तस्वीर से होती है। तो यहाँ का मेन टेम्पल है, वो लाइन चैत्य है, चैत्यालय, जहाँ लोग पूजा करते थे। वो स्तूप कहलाता था। ये मंदिर था जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये सब ध्यान करने का जगह है। ये यहाँ का सबसे मेन टेम्पल है। और ये लाइन है सर बिहार, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। तो अब हम लोग एक हॉस्टल, एक बिहार के अंदर जा रहे हैं जहाँ की लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। इसमें जो लकड़ी वाला काम किया गया, अभी किया गया है व्हील चेयर से, ताकि लोग आ सकें। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। ये पत्थर के जगह इनके पिलर थे जिससे इनकी छतें टिकती थी। हमने बताया ये आपकी ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, मगर वो बाद का है। जो बाद का है उसमें देखिए सीमेंट पता चलता है, ओरिजिनल वाला लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। सर ये काला काला दाग इनके जलने का दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। दीज आर ऑल मेल्टिंग ब्रिक्स। हर एक हॉस्टल के लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था, जहां लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। यू कैन सी दी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ओरिजिनल है, सीमेंट बाद में डाला गया है। सिस्टम वही है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा। ये ओरिजिनल दीवार है, ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है सर। एंड दीज आर लिविंग रूम। ये सब रहने के कमरे हैं। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक कमरे में एक लोग रहा करते थे। शम में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने की जगह है। तो देखा जाए एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया है सर जी। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है। रेशियो था 7:1। प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। हर 7-7 कमरे के बाद एक टीचर का रहना होता था। इनका क्लासरूम होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है जहां से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर के जगह पिलर था छत के लिए। ये बगल में चूल्हे हैं। नीचे से काठ की लकड़ियां जब उसके अंदर डाली जाती थी, लोग यहाँ भोजन बनाते, यहाँ भोजन करते थे। ये जगह जगह पर देखिए धनुष की आकृति मिला है। दिस वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ये कुमार गुप्त राजा का राजकीय चिन्ह होता था और भी जगह जगह पे मिला है। ये दोनों इनके स्टोर रूम है सर, जहां वो चावल रखते थे। इनके छत की बनावट देखिए कमानीदार बना हुआ है। गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति होता था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए इधर और इधर ये 2 पत्थर लगाया गया, जो साधारण पत्थर नहीं। देखिए अभी भी इसमें कितना चमक है, आप देख रहे होंगे। यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था। जब इस पर सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। मीन्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था। यहाँ पर जगह जगह पर काट करके डिपार्टमेंट दिखाया है। 3 बार में बना, 3 राजा के द्वारा। तो सर ये बड़ी बड़ी ईंटें जो है ये गुप्ता डायनेस्टी का है। वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। हम फ्लोर पर खड़े हैं। ये कंक्रीट चुन सुर्खी माटी की दीवारें हर्षवर्धन काल की है। और ये जो छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है इनकी तुलना में वो पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में नालंदा का डेवलपमेंट होता रहा था। 3 काल में नालंदा बनती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय 700 साल तक चलती रही थी। 700 साल में यहाँ जो बड़े बड़े कुछ हायर स्कॉलर हुए, जिनका नाम है नरोपा, मरपा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्यदेवा, वसुबंधु, अशंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति,
शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा का। सर जी, नालंदा विश्वविद्यालय में जो लैंग्वेज था, पाली और संस्कृत, ये 2 भाषाओं में पढ़ाई होता था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब यहाँ का मुख्य विषय था। सबसे बड़ी खासियत थी, पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में सर इस तरह का 108 हॉस्टल थे। अभी 11 हॉस्टल की मात्र खुदाई हुई है, जो बनावट में सब एक जैसे बने हुए थे। था 108, यानी 97 हॉस्टल अभी भी अंडरग्राउंड है, जिसके ऊपर में गांव आदि बस गए हैं। इससे खुदाई नहीं चल रहा है, खुदाई का काम बंद है। इस तरह का अभी तक 11 हॉस्टल मिला। खुदाई करने के पहले इमारत उसी तरह से दबा हुआ था। वो जो टीला जैसा देख रहे हैं ना, उस लेवल तक ही पूरा कवर्ड था। खुदाई वो लंबा लंबा पेड़ तक हुआ। यहाँ जैसा आपने बिहार संख्या 1 देखा, सेम टू सेम इस तरह से 11 बिहार इधर मिला। 11 हॉस्टल सब एक जैसा बना हुआ। यहाँ पर नीचे की सीढ़ियों को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया है, 3 बार में बना। फिर वहां देखिए धनुष के जैसा शेप, जो गुप्ता डायनेस्टी का है, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया था। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का है। छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में नालंदा का डेवलपमेंट होता रहा। ये भी एक छात्रावास के कमरे हैं और ये आंगन पढ़ने का जगह था। तो हर हॉस्टल का आंगन ही इनके पढ़ने का जगह हुआ करता था। ये नालंदा की मेन स्तूपा है, जिसका नाम है सारीपुत्र का स्तूपा। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी मृत्यु भी यहीं पर हुआ था। सारीपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने इसे पहले एक स्तूप बनाया, जो छोटा रूप में था। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी, सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया गया। देखिए, इसमें चारों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई थी। कुछ मूर्ति अभी आप दीवालों पर देख भी रहे हैं, वहां देख रहे हैं ना मूर्तियां। बाकी जो गोल गोल जैसा है सर, बहुत सारा चौकोर है, बहुत सारा गोल है। गोल वाला शब्द समाधि है। जो विद्यार्थी प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं समाधि बनती थी। अब ये डैमेज है, इसलिए इससे आगे जाना मना हो गया है। आइए इधर, खुदाई यहीं तक हुआ। वो आपका टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। ये चौकोर स्थान सब ध्यान करने का जगह है, जहां बैठ करके लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे। तो ये चौकोर वाला सब ध्यान करने का जगह, गोल गोल वाला सब समाधि है। इसी तरह से जैसे ये स्तूप आपने देखा, वहां भी एक स्तूप है। इस तरह से स्तूप जो किन्हीं की यादगारी में बनती थी, चैत्य जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे, जैसा यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये मंदिर ऊपर का पोर्शन टूट गया है, यहाँ पर अभी भी ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का मूर्ति था सर, जो टूट गया है। वो इस तरह से सेम टू सेम अभी 11 हॉस्टल, सेम टू सेम इधर 11 मंदिर अभी तक मिला है। 11 हॉस्टल, 11 मंदिर, जिसका यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। चूंकि खोद काम बंद हो गया, अतः भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने 1 वर्ग किलोमीटर एरिया का ब्रीफ आइडिया देने के लिए यहाँ पे नक्शा बनाया है। ये नक्शा देखिए 2 लाइन में है। एक लाइन है सर मोनास्ट्रीज, माने हॉस्टल, जैसा अभी आपने देखा था, चारों तरफ रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, सेम टाइप की इधर 11 मोनास्ट्रीज मिली। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है सर जी, ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है। और हर मोनास्ट्रीज, हर हॉस्टल के सामने एक छोटा बड़ा चैत्य मंदिर था, जिसका ये प्रधान मंदिर, लेकिन मेन गेट अभी तक नहीं मिला है। यही रास्ता नया बनाया हुआ है, जिससे हम आए थे। हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसी से वापिस बाहर चलेंगे। यही नालंदा है। नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। खुदाई 1 वर्ग किलोमीटर का वो लंबा लंबा पेड़ तक हुआ जी। वो लाइन सेम टू सेम 11 बिहार है, यानी हॉस्टल है, जैसा आपने वहां देखा। सब में रहने, पढ़ने, खाने पीने की सारी व्यवस्था, और सबके सामने ये छोटा बड़ा चैत्य है, बौद्ध मंदिर, जहां लोग पूजा करने जाते थे। इनके आसपास में जो गोल गोल जैसा देखते हैं, चौकोर वाला ध्यान करने का जगह, गोल 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 जितना देख रहे हैं सर, हजारों की संख्या मिली है, जो समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके राख को रख करके यही समाधि बनती थी। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए इससे ऊपर जाना मना है। यही नालंदा है।